आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि अगर मान लिया जाए किसी वस्तु को मैं किसी h ऊंचाई के स्तंभ पे खड़े होकर ऊपर के बिंदु से और इसको ऐसा फेंकता हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर यह गति भी जो है वो प्रक्षेप्य गति है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है थोड़ा सा गति का अध्ययन करते हैं। तो मान लेते हैं कोई कण जो है वह u क्षैतिज गति करता है। तो u क्षैतिज गति होता है, तो उस आधार पर जब मैं बात करूं तो इसमें दो गति को मैंने कहा था प्राथमिकता से हम इसका वर्णन करेंगे। क्षैतिज गति, जब कण क्षैतिज रेखा में गति कर रहा होता है तो उस समय ux क्षैतिज गति को हम लोग x से व्यक्त करेंगे और ये ऊर्ध्वाधर y हो जाएगा। तो ux इज इक्वल टू u ले लेंगे, और जब वो u गति से एक समान चाल से आगे बढ़ रहा है तो उस समय उस पर त्वरण नहीं होगा, इसलिए ax का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। तो गति का हमारे पास जो द्वितीय समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस सूत्र से s की जगह हम जो क्षैतिज दूरी तय करेंगे, इस क्षैतिज दूरी को मान लीजिए हम x से व्यक्त करते हैं, तो s बराबर x ले लेंगे, u t ले लेंगे प्लस हाफ, और यहाँ पर a x इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स का मान शून्य होने के कारण ये पूरा पद शून्य हो जाएगा, तो यू टी बराबर हो जाएगा x, इसलिए t बराबर हो जाएगा x अपॉन यू। अब हम आगे बढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो ऊर्ध्वाधर गति में हमको ध्यान रखना है कि इस समय यू वाई का मान जो है वो शून्य होता है और ए वाई का मान जो है वो गुरुत्वीय त्वरण जी ये होता है, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अपने को ध्यान रखना है कि जब कोई कण क्षैतिज गति कर रहा है उसमें वह नीचे नहीं गिर रहा है, सीधा ऐसा गति कर रहा है, तो उस स्थिति में उस पर क्षैतिज गति तो हो रहा है लेकिन ऊर्ध्वाधर गति नहीं हो रहा है, ये पहला। और जब वो ऊर्ध्वाधर गति कर रहा मतलब क्षैतिज गति कर रहा होता है तो उस स्थिति में उसका जो ऊर्ध्वाधर गति है उसका मान जो है वो शून्य होता है, इसलिए यू वाई का मान हमने शून्य रखा है और ए वाई जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान जी हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर हम गति के दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यू वाई का मान शून्य है इसलिए शून्य गुणित टी हो जाएगा धन 1/2, ए वाई का मान है जी इंटू टी स्क्वायर, और टी का जो मान है वो हमने लिख देते हैं ए एक्स बाई यू का स्क्वायर। इस प्रकार से जो वाई का मान हो जाएगा वो हो जाता है 1/2 जी बाई यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको अगर मैं एक कांस्टेंट के मान लेता हूँ तो y इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, है ना, जहाँ पर जो k का मान है वो k बराबर क्या है 1/2 जी यू स्क्वायर, ये k का मान है। तो इस प्रकार से हम जो है ये कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये एक परवलय का समीकरण है। ये समीकरण परवलय का है, गणित के भैया बहन इस संबंध में जानकारी उनको होगी। तो यह समीकरण परवलय का होता है, इस कारण से हम ये कहते हैं कि जो प्रक्षेप्य होता है उसका पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार है होता है, यह हमको पता कैसे चला है, जब हमने डेरिवेशन निकाला है तो व्यंजक निकालने के बाद हमको जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह समीकरण जो है वह क्या कहना चाहिए, परवलय का समीकरण हमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम कहेंगे यह गति जो है जो प्रक्षेप्य गति होता है उसका पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, तो आप सभी भैया बहन को यह जो डेरिवेशन है वह समझ में आया होगा, ऐसा विश्वास है। आप सभी भैया बहन स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखें। होमवर्क भी नियमित रूप से करते रहें, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि आप भैया बहन थोड़ा सा गृह कार्य करने में थोड़ा सा ढिलाई कर रहे हैं। तो गृह कार्य नियमित रूप से करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको त्रैमासिक परीक्षा भी लिखना है, तो लिखने का अभ्यास अपने को रहेगा तब अपन सही काम कर पाएंगे। तो आप सभी भैया बहन स्वस्थ रहें, पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। आप सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।